हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में चर्चा करेंगे भारत सरकार की 60 महत्वपूर्ण योजनाएं एवं कार्यक्रम पर। उन योजनाएं और कार्यक्रम से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मेक इन इंडिया कार्यक्रम। तो सितंबर 2014 में केंद्र सरकार ने देश में विनिर्माण को बढ़ावा देकर भारत को वैश्विक उत्पादन केंद्र बनाने का लक्ष्य तय कर मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी। मेक इन इंडिया के तहत सरकार ने जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा वर्ष 2025 तक बढ़ाकर 25% करने का लक्ष्य रखा है। यह पहल निम्नलिखित 4 स्तंभों पर आधारित है, जिन्हें न केवल विनिर्माण के क्षेत्र बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए चिन्हित किया गया है। पहला है नई प्रक्रियाएं। इसके तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एवं व्यापार साझेदारी हेतु आवश्यक सुधार किए जाएंगे। दूसरा है नई अवसंरचना। सरकार द्वारा उत्कृष्ट तकनीकी पर आधारित आधुनिक बुनियादी ढांचा संरचना उपलब्ध कराया जाएगा। इस हेतु औद्योगिक कॉरिडोर एवं स्मार्ट शहरों का विकास किया जाएगा। नए क्षेत्र रक्षा उत्पादन, बीमा, चिकित्सा उपकरण निर्माण और रेलवे अवसंरचना को बड़े पैमाने पर एफआरआई के लिए खोला गया है। इसी प्रकार बीमा और चिकित्सा उपकरणों में एफआरआई की अनुमति दी गई है। चौथा है नई सोच। देश के आर्थिक विकास में उद्योगों को भागीदार बनाने के लिए सरकार सहायक की भूमिका निभाएगी, ना कि विनियामक की निभाएगी। तो चलिए अगली योजना है डिजिटल इंडिया। यह डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनाने के लिए कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम 1 जुलाई 2015 को लागू किया गया। डिजिटल इंडिया का एक परिवर्तनकारी कार्यक्रम है जो सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से नागरिकों के लिए उपलब्ध कराना सुनिश्चित करता है। इसका संचालन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स तथा आईटी मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत 2.5 लाख पंचायतों समेत 6 लाख गाँवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य है। अब तक इस योजना के तहत 55,000 पंचायतें जोड़ी गई हैं। इसके साथ ही 1.7 लाख आईटी पेशेवर तैयार करना भी लक्ष्य है। स्मार्ट सिटी मिशन। भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी योजना का शुभारंभ 25 जून 2015 को किया गया था। यह योजना शहरी विकास मंत्रालय द्वारा परिचालित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन शहरों को प्रमुखता से प्रोत्साहित करना है जो मुख्य संरचना प्रदान करते हैं और अपने नागरिकों को बेहतर जीवन स्थान प्रदान करते हैं और स्मार्ट समाधान लागू करते हैं। इस योजना में केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 50-50% है। समान हिस्सेदारी के आधार पर समान राशि का योगदान राज्य, शहरी, स्थानीय निकाय द्वारा किया जाना है। पर्याप्त पानी की आपूर्ति, निश्चित विद्युत आपूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित स्वच्छता, कुशल शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन के फायदे, आवास, नागरिकों की सुरक्षा एवं संरक्षा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा आदि स्मार्ट सिटी योजना के प्रमुख तत्व हैं। बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लॉन्च की। इस योजना का उद्देश्य उन किसानों की सहायता करना है जिन्हें खराब मौसम अथवा कम कीमत के कारण नुकसान होता है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार छोटे व सीमांत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये वित्तीय सहायता दे रही है। यह 6,000 रुपये की राशि 2-2 हज़ार की 3 किस्तों में सीधे किसानों के खातों में हस्तांतरित किए जा रहे हैं। इस योजना में सरकारी खजाने से 75,000 करोड़ रुपए व्यय किया जाएगा। स्किल इंडिया। कौशल विकास को बढ़ते हुए स्तर पर शुरू करने के लिए भारत सरकार को विश्व में मानव संसाधन की राजधानी बनाने के लिए 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कम समय में बड़ी संख्या में लोगों को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है। स्किल इंडिया पहल का उद्देश्य वर्ष 2022 तक 40 करोड़ लोगों को विभिन्न कौशलों का प्रशिक्षण प्रदान करना है। 60% कौशल प्रशिक्षण कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के माध्यम से दिया जाएगा। शेष प्रशिक्षण भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों विभागों द्वारा दिया जाएगा।
इस लक्ष्य में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षित प्रमाणित किए जाने वाले 24 लाख युवा शामिल हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में एलपीजी गैस आपूर्ति से संबंधित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की औपचारिक शुरुआत की थी। 8,000 करोड़ रुपए की इस योजना के लिए आंशिक वित्त पोषण 1.13 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा एलपीजी सब्सिडी छोड़ने से हुई बचत के द्वारा किया जाना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को अगले 3 वर्षों के भीतर 5 करोड़ निःशुल्क घरेलू एलपीजी सुविधा उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को प्रत्येक एलपीजी कनेक्शन के लिए 1,600 रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है। मिशन इंद्रधनुष। आंशिक टीकाकरण या इससे पूरी तरह वंचित बच्चों को लाभ पहुंचाने के लिए 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। मिशन इंद्रधनुष का एक राष्ट्रव्यापी पहल है और इसका विशेष ध्यान देश के उन 201 जिलों पर है जिनमें आंशिक तौर पर टीकाकरण कराने वाली या उससे पूरी तरह वंचित लगभग 50% बच्चे रहते हैं। मिशन इंद्रधनुष के 7 बीमारियों डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करेगा। इसके तहत 90% क्षेत्रों को शामिल किया जाना है। जल जीवन मिशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जल जीवन मिशन योजना की घोषणा की। इसके तहत सरकार ने वर्ष 2024 तक देश के सभी घरों तक पाइप के द्वारा जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए नए जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया जाएगा। इस योजना में भूमिगत जल रिचार्ज, जलवर्ष संरक्षण, घरेलू कार्यों में प्रयोग किए गए जल का कृषि में पुनः उपयोग करना भी शामिल है। भारतमाला परियोजना। भारत सरकार ने 24 अक्टूबर 2017 को इस परियोजना को स्वीकृति प्रदान की थी। भारतमाला योजना के तहत 7 फेज में 34,800 किलोमीटर सड़क का निर्माण होना है। इसके अंतर्गत भारत के पूर्व से पश्चिम तक अर्थात मिजोरम से गुजरात तक सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कें बनाई जाएंगी। इसके बाद पंजाब और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बारी आएगी। फिर उत्तर प्रदेश और बिहार से होते हुए पूर्वोत्तर के राज्य सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम में भारत म्यांमार बॉर्डर तक सड़कें बनाई जाएंगी। भारतमाला के पहले चरण में 550 जिले कवर होने हैं। अभी केवल 350 जिलों से नेशनल हाईवे गुजरते हैं। इस परियोजना के तहत नए राजमार्ग के अतिरिक्त उन परियोजनाओं को भी पूरा किया जाएगा जो अब तक अधूरी हैं। यह परियोजना केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही हैं। सेतु भारतम योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 मई 2016 को नई दिल्ली में सेतु भारतम योजना का शुभारंभ किया था। यह राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पुल निर्माण का कार्यक्रम है। सेतु भारतम परियोजना का लक्ष्य वर्ष 2019 के अंत तक सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे स्तरीय क्रॉसिंग से मुक्त बनाना है। क्रॉसिंग पर बार बार होने वाली दुर्घटनाओं और जान माल की हानि को रोकने के लिए यह योजना संचालित की गई। इस योजना में 20,800 करोड़ रुपए की लागत से 208 रेलवे ओवरब्रिज, रेलवे अंडर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है। आंध्र प्रदेश में 33, असम में 12, बिहार में 20, छत्तीसगढ़ में 5, गुजरात में 8, हरियाणा में 10, हिमाचल प्रदेश में 5, झारखंड में 11, कर्नाटक में 17, केरल में 4, मध्य प्रदेश में 6, महाराष्ट्र में 12, ओडिशा में 4, पंजाब में 10, राजस्थान में 9, तमिलनाडु में 9, उत्तराखंड में 2, उत्तर प्रदेश में 9 और पश्चिम बंगाल में 22 का निर्माण होगा। सागरमाला परियोजना। यह भारत के समुद्र तट और समुद्र क्षेत्र के व्यापक विकास के लिए एक राष्ट्रीय योजना है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया था। इसका संचालन केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। सागरमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य बंदरगाहों के आसपास प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विकास को प्रोत्साहन देना तथा बंदरगाहों तक माल की तेजी, दक्षता और किफ़ायती ढंग से आवागमन के लिए आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना है।
साथ ही इंटर मॉडल समाधानों के साथ विकास के नए क्षेत्रों तक पहुंच विकसित करना तथा श्रेष्ठतम मॉडल को प्रोत्साहन देना और मुख्य मॉडियों तक संपर्क सुधारना तथा रेल, अंतर्देशीय जलमार्गों, तटीय एवं सड़क सेवाओं में सुधार करना है। उड़े देश का नागरिक उड़ान योजना। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री पी अशोक गजपति राजू द्वारा 21 अक्टूबर 2016 को बहुप्रतीक्षित क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़े देश का आम नागरिक उड़ान लॉन्च की गई। यह नागरिक उड्डयन मंत्रालय का छोटे शहरों की साधारण जनता की हवाई यात्रा का सपना पूरा करने की दिशा में, ये पूरा लिखा है दोस्तों, गलत टाइप हो गया, इसको पूरा पढ़ें, पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह विश्व में अपनी तरह की पहली योजना है जो क्षेत्रीय हवाई मार्गों पर किफ़ायती और आर्थिक रूप से व्यवहारिक उड़ानें प्रस्तुत करती है, जिससे छोटे शहरों की आम जनता को सस्ती दर पर हवाई सेवा की सुविधा प्राप्त हो रही है। रियायत, कनेक्टिविटी और विकास सुनिश्चित करने वाली इस योजना से सभी हितधारकों को लाभ, उड़े देश का आम नागरिक तथा स्टार्टअप एयरलाइन कंपनियों को नए कारोबार का अवसर भी मिल रहा है। स्वच्छ भारत मिशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। स्वच्छ भारत मिशन देश का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक स्वच्छ भारत का लक्ष्य प्राप्त करना था, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2019 को देश को खुले में शौच मुक्त घोषित करने के साथ लगभग पूरा हो गया। इस अभियान के तहत सफाई करने की दिशा में प्रति वर्ष 100 घंटे के श्रमदान के लिए लोगों को प्रेरित किया गया है। उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना, जिसको उदय भी बोलते हैं, भारत की विद्युत वितरण में संलग्न कंपनियों के आर्थिक पुनरुत्थान से संबंधित योजना है। यह 5 नवंबर 2015 को आरंभ की गई थी। इस योजना का लक्ष्य सभी लोगों को 24 घंटे किफ़ायती तथा सुविधाजनक बिजली उपलब्ध कराना है। योजना के तहत निम्न 4 पहलों को अपनाया गया है। बिजली वितरण कंपनियों की परिचालन क्षमता में सुधार करना, दूसरा बिजली की लागत में कमी, तीसरा वितरण कंपनियों की ब्याज लागत में कमी, चौथा राज्य वित्त के समय समन्वय के माध्यम से वितरण कंपनियों पर वित्तीय अनुशासन लागू करना। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य, जिसको सौभाग्य योजना बोलते, को अक्टूबर 2017 में आरंभ किया। इसके तहत 31 मार्च 2019 तक हर घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को बिजली के कनेक्शन निःशुल्क दिए जाने का लक्ष्य था और सौभाग्य योजना के संकेंद्रीय राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्य तथा राजस्थान थे। राष्ट्रीय पेंशन योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 सितंबर 2019 को रांची, झारखंड में व्यापारियों और स्वरोजगार में लगे व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य छोटे व्यापारियों एवं स्वरोजगार में लगे व्यक्तियों को 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन उपलब्ध कराना है। यह पेंशन योजना उन व्यापारियों, दुकानदारों, खुदरा व्यापारियों और स्वरोजगार में लगे व्यक्तियों के लिए है जिनका कारोबार 1.5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। इसके लिए नामांकन की सुविधा देश भर में स्थित 3.50 लाख कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है। प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत सरकार की वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में सबसे सफल योजना है जिसने समय से पहले अपने लक्ष्य की प्राप्ति की। इस योजना की औपचारिक शुरुआत 28 अगस्त 2014 को बैंकिंग सेवाओं की पहुंच में वृद्धि करने और सुनिश्चित करने के लिए सभी परिवारों के पास कम से कम एक बैंक खाता हो, एक वित्तीय समावेशन मिशन के रूप में की गई।
इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक बैंकिंग खाता, वित्तीय साक्षरता, ऋण की उपलब्धता, बीमा तथा पेंशन सुविधा सहित सभी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा लाभार्थियों को रुपे डेबिट कार्ड दिए जा रहे हैं, जिसमें 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर शामिल है। और इस योजना का आदर्श वाक्य मेरा खाता भाग्य विधाता और मूल दर्शन सबका साथ सबका विकास है। दोस्तों ये डबल टाइप हो गया है, एक ही है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जीवन ज्योति योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का आरंभ मई 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस योजना का उद्देश्य लोगों को सस्ती दर पर जीवन बीमा का लाभ देना है, जो कम से कम प्रीमियम में लोगों को पारिवारिक सुरक्षा लाभ देने में सक्षम हो। योजना के तहत सभी बचत बैंक खाता धारक जिनकी आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष हो गई लाभ अर्जित कर सकते हैं। इस योजना में बचत खाता धारकों को वार्षिक 300 रुपये के प्रीमियम पर जीवन बीमा प्रदान किया जाना है। मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर भी प्रदान किया जाएगा। प्रारंभ में यह योजना 1 जून 2015 से 31 मई 2016 तक चली, जिसके बाद वार्षिक आधार पर यह पुनः जारी है। अटल पेंशन योजना। वर्ष 2015 में प्रारंभ यह योजना 18 वर्ष से 40 वर्ष तक की आयु के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमों को लाभान्वित करने हेतु है। इस योजना से जुड़ने वाले व्यक्ति को 60 वर्ष की आयु के बाद कम से कम 1000 रुपये तथा अधिकतम 5000 रुपये तक की पेंशन राशि प्रत्येक माह दी जा सकेगी। योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा पात्र अंशदाता के बैंक खाते में कुल अंशदान का आधा हिस्सा अथवा 1000 रुपये जो कम हो प्रत्येक महीने जमा किए जाते हैं। सरकार द्वारा 5 वर्षों तक की धनराशि जमा की जाएगी। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नई दिल्ली में 21 जुलाई 2017 को प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की औपचारिक शुरुआत की थी। यह भारत सरकार द्वारा घोषित एक पेंशन स्कीम है जो विशेष रूप से 60 वर्ष की आयु या से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। यह योजना 4 मई 2017 से 3 मई 2018 तक संचालित की गई। भारतीय जीवन बीमा निगम को इस योजना का संचालन करने का विशेष अधिकार दिया गया। वय वंदना योजना 10 वर्ष के लिए 8% प्रतिवर्ष मासिक देय का निश्चित रिटर्न सुनिश्चित कराती है। योजना की खरीदारी के समय पेंशन द्वारा चुनी गई मासिक या तिमाही या अर्धवार्षिक आवृत्ति के अनुसार 10 वर्षों की पॉलिसी अवधि के दौरान हर अवधि के अंत में पेंशन देय है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी। इस योजना के उद्देश्यों में स्वरोजगार के लिए आसानी से लोन देना और छोटे उद्यमों के जरिए रोजगार का सृजन करना शामिल है। मुद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य स्वरोजगार को बढ़ावा देना, लोगों में उद्योग शुरू करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना और देश में विनिर्माण क्षेत्र का विकास करना शामिल है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में छोटे और लघु उद्योगों या उद्यमों को शुरू करने के लिए हाथ के काश्तकारों या छोटे कारोबार करने के इच्छुक लोगों को आसानी से कम ब्याज दरों पर बिना किसी गारंटी के लोन उपलब्ध कराना है। इस योजना में 3 तरह के लोन लिए जा सकते हैं। पहला शिशु लोन 50,000 तक, किशोर लोन 50,000 से 5 लाख तक और तरुण लोन 5 लाख से 10 लाख तक। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना। शहरी क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास मिशन के लिए मिशन 17 जून 2015 से कार्यान्वित किया जा रहा है। यह मिशन सभी पात्र परिवारों या लाभार्थियों को आवास प्रदान करने के लिए राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय सहायता प्रदान करता है। केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम होने के कारण मिशन के वर्तमान ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी स्कीम घटक के अंतर्गत पात्र शहरी गरीबों को आवास के अधिग्रहण या निर्माण के लिए
गृह ऋण पर ब्याज सब्सिडी दी जा रही है। इस सब्सिडी का वितरण और इस घटक की प्रगति की निगरानी करने के लिए आवास और शहरी विकास निगम, जिसको हुडको भी बोलते हैं, और राष्ट्रीय विकास बैंक को केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में निर्धारित किया गया है। अमृत योजना। केंद्र सरकार ने 25 जून 2015 को अटल कायाकल्प व शहरी रूपांतरण पर अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको अमृत योजना बोलते हैं, इसको प्रारंभ किया। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार छोटे शहरों व कस्बों को या फिर शहरों के कुछ अनुभागों को चुनकर वहां पर बुनियादी सुविधाएं स्थापित कर रही है। इस परियोजना के तहत जिन शहरों या कस्बों को चुना गया वहाँ बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली, पानी की सप्लाई, सीवर, सीनेज मैनेजमेंट, कूड़ा प्रबंधन, वर्षा जल संचयन, परिवहन, बच्चों के लिए पार्क, अच्छी सड़क और चारों ओर हरियाली आदि विकसित की जा रही है। इसके अतिरिक्त ई गवर्नेंस के माध्यम से कई ऐसी सुविधाएं दी जा रही हैं जो लोगों के जीवन को सुगम बनाने में सहायक हैं। राष्ट्रीय विरासत नगर विकास एवं संवर्धन योजना, जिसको प्रसाद योजना भी बोलते हैं, वर्ष 2015 में भारत सरकार द्वारा देश के 12 शहरों में राष्ट्रीय विरासत नगर विकास एवं संवर्धन योजना शुरू की गई। इस योजना का लक्ष्य भारत में विरासत वाले शहरों की आत्मा और उनकी अनोखी विशेषता का रखरखाव और उनका पुनरुद्धार है। इसे प्रायोगिक तौर पर 12 चिन्हित शहरों अजमेर, अमरावती, अमृतसर, बादामी, द्वारका, गया, कांजीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी, बेलकन्नी और वारंगल में कार्यान्वित किया गया। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन, जिसको हृदय योजना भी बोलते हैं। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन हृदय योजना का प्रारंभ 21 जनवरी 2015 को किया गया। इसके अंतर्गत विरासत स्थलों के एकीकृत, समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देना है। स्मारकों के रखरखाव पर केंद्रित करना और संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को उन्नत बनाने की योजना है। इस योजना के आरंभिक चरण में 12 विरासत शहरों का चयन किया गया, जिन्हें फिर से जीवंत बनाया जाना और उनको विकसित करने की योजना है। यह योजना पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है, ताकि अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विरासत शहरों स्थलों के आसपास बुनियादी अवसंरचना व सुविधाएं विकसित की जा सकें। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 सितंबर 2019 को रांची, झारखंड में प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम 3,000 प्रति माह पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना से 5 करोड़ लघु और सीमांत किसानों का जीवन सुरक्षित होगा। छोटे और सीमांत किसान जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य है, इस योजना का लाभ लेने हेतु अपना प्रीमियम जमा करा सकते हैं। यदि कोई किसान बीच में योजना को छोड़ना चाहता है तो उसके द्वारा जमा कुल राशि पर बचत खाता का ब्याज देकर उसकी रकम वापस कर दी जाएगी। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 सितंबर 2019 को मथुरा, उत्तर प्रदेश में देश में पशुओं के खुरपका और मुंहपका रोग और ब्रुसेलोसिस के नियंत्रण और उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के अंतर्गत इन दोनों बीमारियों के उन्मूलन देश भर में 60 करोड़ से अधिक पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने इसके अलावा टीकाकरण और रोग प्रबंधन, कृत्रिम गर्भाधान और उत्पादकता पर राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम की भी शुरुआत की। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 13 जनवरी 2016 को मंजूरी दे दी गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना है। इसके अंतर्गत प्राकृतिक आपदा, चक्रवात, ओलावृष्टि, बाढ़, सूखा, तूफान आदि स्वाभाविक आगजनी, कीटों व बीमारियों के प्रकोप तथा
मौसमी बाधा के कारण प्रभावित फसल बुआई व फसल कटाई के पश्चात होने वाले नुकसान को रखा गया है। इस नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाता है। इस योजना में सब्सिडी की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में ही राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना तथा संशोधित राष्ट्रीय कृषि योजना का विलय कर दिया गया है। कुसुम योजना। केंद्रीय सरकार ने बजट 2018-19 में किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान कुसुम को आरंभ करने की घोषणा की थी। इस योजना को 4 फरवरी 2018 को लॉन्च किया गया। यह सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देने वाला कार्यक्रम है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के ग्रिड तथा ऑफ ग्रिड सोलर पंप की स्थापना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अगले 5 वर्षों में 28,250 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करने की प्रतिबद्धता इस स्कीम में दर्ज की गई है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की शुरुआत 26 मई 2017 को की गई थी। इसका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में वर्तमान तथा पूर्ववर्ती सभी योजना को समाप्त कर एक नई योजना के साथ खाद्य पदार्थों की हानि को कम करते हुए किसानों की आय को दोगुना करने की ओर दृष्टि डालना है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में मेगा फूड पार्क, कोल्ड चेन प्रोजेक्ट इत्यादि को समाप्त कर संपदा को अधिक दक्ष तथा पारदर्शी बनाना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना। कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2016 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना की शुरुआत की गई। इसका संचालन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। इसके तहत 100 कृषि केंद्रों की स्थापना की गई। इसके लिए 5.35 करोड़ रुपए की राशि का उपबंध किया गया। योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में मानव संसाधन का विकास करना है, जो ग्राम स्तर पर राष्ट्रीय अनिवार्यताओं के अनुरूप कार्य करेगा। जैविक कृषि, प्राकृतिक कृषि तथा सतत कृषि का विकास इस योजना का लक्ष्य है। कृषि कल्याण अभियान। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 4 जून 2018 को कृषि कल्याण अभियान की शुरुआत की। इसके तहत किसानों को उत्तम तकनीक अपनाने तथा आय बढ़ाने के बारे में सहायता और सलाह प्रदान की जाती है। कृषि कल्याण अभियान के अंतर्गत कृषि, सहकारिता, पशुपालन विभाग, डेयरी उद्योग तथा कृषि शोध विभाग मिलकर संयुक्त रूप से प्रत्येक जिले के 25-25 गाँव में कार्यक्रमों का संचालन किया। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा इस अभियान को लागू करने में सहयोग किया गया है। राष्ट्रीय कृषि विपणन योजना। इस योजना की शुरुआत 14 अप्रैल 2016 को की गई थी। इस योजना के राष्ट्रीय स्तर पर ई विपणन मंच की शुरुआत हुई और ऐसा बुनियादी ढांचा तैयार किया गया जिससे देश के 585 नियमित बाजारों में ई विपणन की सुविधा उपलब्ध होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। अब तक 13 राज्यों में 455 बाजारों में NAM से जोड़ा गया है। यह नवाचार विपणन प्रक्रिया बेहतर मूल्य दिलाने और पारदर्शिता लाने और प्रतिस्पर्धा कायम करने में मदद कर रही है, जिससे किसानों को अपने उत्पादों के लिए बेहतर पारिश्रमिक मिल सकेगा और एक राष्ट्र एक बाजार की दिशा में आगे बढ़ा जा सकेगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। केंद्र सरकार ने 2 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को मंजूरी दे दी थी। इसके मुख्य उद्देश्य सिंचाई में निवेश में एक रूपता लाना, हर खेत को पानी के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करने के लिए फसल नष्ट होने पर तकनीक के माध्यम से खेतों में ही जल का प्रयोग करने की दक्षता को बढ़ाना, ताकि पानी के अपव्यय को कम किया जा सके तथा सही सिंचाई और पानी को बचाने की तकनीकी को अपनाना आदि है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन को 16 दिसंबर 2014 को जारी किया गया था। 500 करोड़ रुपए के उपबंध के साथ आरंभ ऐसी योजना का उद्देश्य स्वदेशी नस्ल के पशुओं के प्रोत्साहन से दुग्ध उत्पादन को प्रभावी बनाना है।
इसके लिए गोकुल ग्राम स्थापना के लिए प्रक्रिया आरंभ की गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत 1 मार्च 2014 को की गई। इसके अंतर्गत 29 राज्यों, केंद्र शासित क्षेत्रों के 638 जिलों में NFSM दाल, NFSM का मतलब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है दोस्तों, केंद्र प्रायोजित। तो 25 राज्यों के 194 देशों में NFSM चावल, 11 राज्यों के 126 जिलों में NFSM गेहूं और देश के 28 राज्यों के 265 जिलों में NFSM मोटा अनाज वितरित किया गया, ताकि चावल, गेहूं, हाल एवं मोटे अनाजों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। NFSM के अंतर्गत किसानों को बीज वितरण, बीजों के उत्पादन, INM और IPM तकनीकों, संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों, उपकरणों, प्रभावी जल प्रयोग साधन, फसल प्रणाली जो किसानों को प्रशिक्षण देने पर आधारित है, को लागू किया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत, हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की थी। 100 करोड़ रुपए के उपबंध के साथ देश के 100 जिलों में इसे आरंभ किया गया था। इस योजना का लक्ष्य लड़कियों को पढ़ाई के माध्यम से सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना है। सुकन्या समृद्धि योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी 2015 को बालिकाओं के लिए लघु बचत स्कीम के तहत सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत पानीपत, हरियाणा में की गई। यह योजना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का हिस्सा है। इस योजना के अंतर्गत माता पिता या वैध अभिभावक कन्या के नाम से खाता खोल सकते हैं और इसका संचालन कन्या के 10 वर्ष की आयु होने तक कर सकते हैं। यह खाता किसी भी डाकखाने और निर्धारित सरकारी बैंकों में न्यूनतम 1000 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा पर खोला जा सकता है। इस खाते में या इस खाते से 18 वर्ष की आयु के बाद कन्या की उच्च शिक्षा के लिए 50% तक की रकम निकाली जा सकती है। यह खाता खोलने के बाद कन्या के 21 वर्ष के होने या 18 वर्ष की आयु के बाद उसकी शादी होने तक भी चलाया जा सकता है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। केंद्र सरकार ने 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क स्वास्थ्य निरीक्षण की सुविधा प्रदान करना। यह सुविधा सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों तथा अस्पतालों में दी जा रही है। इस अभियान के मुख्य उद्देश्य निम्न है: पहला, गर्भवती महिलाओं को स्वस्थ जीवन प्रदान करना। दूसरा, मातृत्व मृत्यु दर को कम करना। तीसरा, गर्भवती महिलाओं में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता पैदा करना। और चौथा, सुरक्षित प्रसव के साथ नवजात को बेहतर जीवन प्रदान करना। प्रधानमंत्री युवा योजना। केंद्र सरकार ने 9 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री युवा योजना आरंभ की थी। इस योजना की शुरुआत कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश की युवा पीढ़ी में उद्यमिता का संचार करना और उन्हें प्रेरित और या प्रोत्साहित करना है। प्रधानमंत्री युवा योजना के तहत वर्ष 2016 से 21 में 3000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाना है, जिसमें 10 लाख लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अटल नवाचार मिशन। इस मिशन की शुरुआत वर्ष 2016 में नीति आयोग द्वारा की गई थी। इस मिशन का उद्देश्य नवाचार तथा उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत अटल टिंकरिंग लैब्स तथा अटल इनक्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना करना है। अटल नवाचार मिशन को एक अम्ब्रेला नवाचार संगठन के रूप में भी परिकल्पित किया गया है, जो केंद्रीय, राज्य और क्षेत्रीय नवाचार योजनाओं के बीच नवाचार नीतियों के संरेखण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही माध्यमिक विद्यालय, विज्ञान, इंजीनियरिंग और उच्च शैक्षिक संस्थान, MSc, MSME उद्योग
कॉरपोरेट और एनजीओ स्तर पर नवाचार और उद्यमशीलता के पारिस्थितिक तंत्र की स्थापना और संवर्धन को प्रोत्साहित करना है। स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और महिला उद्यमियों के लिए भारत सरकार की एक नई पहल है। इस योजना को आधिकारिक तौर पर 5 अप्रैल 2016 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया। यह मूल रूप से देश के निचले वर्गों को बैंक से जोड़ने एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक ऋण लोन योजना है। स्टैंड अप योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक बैंक शाखा द्वारा कम से कम एक अनुसूचित जाति या जनजाति और महिला उधारकर्ता को एक नई ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच ऋण प्रदान करना है। स्टार्ट अप इंडिया देश के युवाओं के लिए उद्यमशीलता और नए रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार द्वारा 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना को स्टार्टअप कारोबारियों द्वारा कमाए जाने वाले लाभ पर व्यवसाय शुरू करने के पहले 3 वर्ष तक आयकर से छूट मिलती है। ऐसे उद्यमों में वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए उद्यमियों द्वारा किए गए निवेश के बाद अपनी संपत्ति बेचने पर 20% की दर से लगने वाले पूंजीगत लाभ टैक्स से भी छूट मिलती है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 98वीं जयंती पर 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। यह योजना गरीब ग्रामीण युवाओं को नौकरियों में नियमित रूप से न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे ऊपर मासिक मजदूरी प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए की गई पहलों में से एक है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य बेरोजगारों को नए अवसर प्रदान करना है। इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2014 को की गई थी। इस योजना के तहत 250 से अधिक ट्रेडों में कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है, जहां ग्रामीण या फिर निर्धन वर्ग के लोग बिना पैसों के शिक्षित प्रशिक्षित होकर अच्छा रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में से एक है। यह कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की ओर चलाई जा रही है। इस योजना को 15 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था। PMKVY का उद्देश्य देश के युवाओं को उद्योगों से जुड़ी ट्रेनिंग देना है, जिससे उन्हें रोजगार पाने में मदद मिल सके। सरकार के जरिए कम पढ़े लिखे या 10वीं 12वीं कक्षा ड्रॉप आउट बीच में स्कूल छोड़ने वाले युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देती है। सरकार ने वर्ष 2020 तक इस योजना के तहत 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 21 अप्रैल 2018 को पुनर्गठित केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को मंजूरी दे दी गई। इसका उद्देश्य प्रशिक्षण, आधारभूत ढांचे के निर्माण, ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत ई शासन के लिए कदम उठाना है। यह योजना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तारित की जाएगी और इसमें ऐसे 9 क्षेत्रों के ग्रामीण स्थानीय सरकार के संस्थान भी शामिल होंगे जहां पंचायत मौजूद नहीं है। यह योजना 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2022 के दौरान लागू की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना को 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया। यह आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा संचालित योजना है, जिसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय को भी भागीदारी है। इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास को पूरा करना है। योजना के तहत वर्ष 2022 तक 5 करोड़ मकानों का निर्माण
करना है जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के हैं। इसमें 3 करोड़ मकान ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 2 करोड़ मकान शहरी क्षेत्रों में बनाए जाने हैं। संसद आदर्श ग्राम योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2014 को संसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत प्रत्येक सांसद को वर्ष 2017 तक 3 गांवों को विकसित करने का लक्ष्य दिया गया था। इसका उद्देश्य यह है कि ग्रामीण भारत में संस्थागत बुनियादी ढांचे को विकसित किया जा सके। इस योजना में सांसदों को वर्ष 2016 तक अपने संसदीय क्षेत्र के एक गांव को विकसित कर मॉडल गांव बनाने तथा वर्ष 2019 तक 2 और गांवों को विकसित करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रर वन मिशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 फरवरी 2016 को कुरुभात राजनांदगांव छत्तीसगढ़ नामक स्थान से श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रर वन मिशन का शुभारंभ किया। इस योजना के द्वारा स्मार्ट गांव का निर्माण किया जाएगा जो स्मार्ट शहरों की पहल का पूरक बनेंगी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रर वन मिशन के माध्यम से अधिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है जिससे आसपास के गांव में जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। फिट इंडिया अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अगस्त 2019 को इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में फिट इंडिया अभियान की शुरुआत की। फिट इंडिया अभियान द्वारा सरकार स्वस्थ रहने के लिए जीवन शैली में बदलाव लाने का प्रयास करेगी। इस अभियान के द्वारा लोगों को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करना है। आयुष्मान भारत योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 को बृहद स्वास्थ्य बीमा योजना के रूप में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को आरंभ करने की घोषणा रांची झारखंड में की। इस योजना से देश के 50 करोड़ जनसंख्या को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे देश के 13,000 अस्पताल भी लाभान्वित होंगे। PMJAY के आरंभ की घोषणा के साथ एक टोल फ्री नंबर 14555 जारी किया गया था। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। केंद्र सरकार द्वारा 2 मई 2018 को देश में स्वास्थ्य सेवा संरचना के विस्तार को बड़े स्तर पर बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को 12वीं पंचवर्षीय योजना से आगे वर्ष 2019-20 तक जारी रखने को स्वीकृति दे दी गई। वर्ष 2003 में घोषित किए गए इस योजना का उद्देश्य सामान्य रूप से देश के विभिन्न भागों में तृतीयक स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं की उपलब्धता में असंतुलन को ठीक करना और विशेष रूप से अविकसित राज्यों में गुणवत्ता संपन्न चिकित्सा शिक्षा के लिए सुविधाओं को मजबूत बनाना है। राष्ट्रीय पोषण मिशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू जिले से राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की गई। इस मिशन के तहत सभी बच्चों को उचित पोषण मिलना सुनिश्चित करने का लक्ष्य है। राष्ट्रीय पोषण मिशन एक शीर्षस्थ निकाय के रूप में मंत्रालयों के पोषण संबंधी हस्तक्षेपों की निगरानी, पर्यवेक्षण, लक्ष्य निर्धारित करने तथा मार्गदर्शन का कार्य करता है। यह कार्यक्रम लक्ष्यों के माध्यम से ठिगनेपन, अल्प पोषण आहार, रक्त की कमी तथा जन्म के समय बच्चे के वजन कम होने के स्तर में कमी के उपाय करता है। राष्ट्रीय आयुष मिशन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 सितंबर 2014 को राष्ट्रीय आयुष मिशन को अनुमति प्रदान की गई थी। इस मिशन के तहत आयुष स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के जरिए देश में विशेष रूप से कमजोर और दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के बीच की खाई को कम करने के राज्य केंद्र शासित सरकारों के प्रयासों को मदद दी जा रही है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य इस तरह के क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करना और उनकी वार्षिक योजनाओं में ज़्यादा संसाधनों का आवंटन करना है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। इस योजना की शुरुआत 21 जुलाई 2015 को रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा की गई थी। प्रभावी जेनरिक दवाओं की उपलब्धता को बनाए रखने तथा देश भर में जन औषधि स्टोर्स की स्थापना हेतु
यह योजना आरंभ की गई। इस योजना के तहत 500 से अधिक जेनेरिक दवाओं का विपणन किया जाएगा। वितरण किया जाएगा दोस्तों, विपणन गलत लिखा है, विपणन। इसका संचालन गैर सरकारी संस्थानों एवं सामाजिक समूह द्वारा किया जाना है। ऐसे स्टोर्स को केंद्र सरकार एक मुश्त 2.5 लाख रुपए का अनुदान प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम की शुरुआत 2 मई 2018 को की गई। इस योजना का लाभ अधिक अल्पसंख्यकों की जनसंख्या वाले जिलों को प्रदान किया जाना है। इस योजना के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को बेहतर सामाजिक आर्थिक आधारभूत सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इस योजना का लाभ विशेषकर शिक्षा, स्वास्थ्य तथा स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में दिया जाना है। इस योजना को उन गांवों में विशेष रूप से लागू किया जाएगा जहां अल्पसंख्यकों की जनसंख्या कुल जनसंख्या के 25% हो। उस्ताद स्कीम, अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट क्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट। उस्ताद को 14 मई 2015 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया था। इस स्कीम का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के बुनकरों को प्रोत्साहित तथा उनके कौशल का विस्तार करना है। इसके द्वारा उत्पादकों को बाजार से जोड़ने की प्रक्रिया भी आरंभ की गई है। समग्र शिक्षा योजना। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा 24 मई 2018 को मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी समग्र शिक्षा योजना की शुरुआत की गई। पहली बार स्कूल पूर्व से उत्तर माध्यमिक स्तर पर राज्यों को समर्थन देते हुए स्कूली शिक्षा के लिए एक समेकित योजना लॉन्च की गई। यह योजना स्कूली शिक्षा की अवधारणा में महत्वपूर्ण बदलाव है और इसमें स्कूल को स्कूल पूर्व, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तरों की निरंतरता के रूप में माना गया है। नई योजना में टीचर्स और टेक्नोलॉजी के एकीकरण पर बल दिया जाएगा जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने में सहायता मिलेगी तथा डिजिटल और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय गोबर-धन योजना। केंद्रीय मंत्री उमा भारती और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा 30 अप्रैल 2018 को NDRI ऑडिटोरियम करनाल में गोबर-धन योजना की शुरुआत की गई। गोबर-धन गैल्वेनाइजेशन ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन योजना के तहत पशुओं के अवशिष्ट का उपयोग करके देश के प्रत्येक जिले के गांव में बायोगैस का उत्पादन किया जा रहा है। इससे किसानों की आय बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी। यह योजना अपशिष्ट को जैव ऊर्जा, गैस और खाद्य में परिवर्तित करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है, जो न केवल लोगों को लाभ पहुंचाएगी बल्कि गांव में स्वच्छता भी बनाए रखेगी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 जून 2016 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना जारी की गई थी। देश में तैयार की गई इस तरह की यह पहली योजना है। यह योजना का मुख्य उद्देश्य भारत को आपदा प्रतिरोधक बनाना और जनजीवन तथा संपत्ति के नुकसान को कम करना है। NDMP सेंडाई फ्रेमवर्क के 4 बिंदुओं पर आधारित है, जिसमें आपदा जोखिम का अध्ययन, आपदा जोखिम प्रबंधन में सुधार करना, ढांचागत और गैर ढांचागत उपायों के जरिए आपदा जोखिम को कम करने के लिए निवेश करना तथा आपदा का सामना करने के लिए तैयार और पूर्व सूचना एवं आपदा के बाद बेहतर पुनर्निर्माण करना शामिल है। तो दोस्तों, ये थी 60 महत्वपूर्ण कार्यक्रम और योजनाएं। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।